ओके स्टूडेंट्स, कल हमने मोशनल फोर्स पढ़ा था, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो इसका इफ़ेक्ट क्या होगा, यानी इफ़ेक्ट ऑफ मोशनल ईएमएफ डेवलप्ड इन अ सर्किट। अगर मोशनल ईएमएफ किसी सर्किट में डेवलप हो जाता है, ठीक है, तो उसका क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, यानी किसी सर्किट पर। ठीक है, तो मान लीजिए एक सर्किट है, इसमें हम मोशनल ईएमएफ जनरेट करते हैं, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना होगा, VBL, कल हमने डिस्कस किया था इस पर। करंट इसमें कितना होगा, जो रेजिस्टेंस है उसको ईएमएफ से को रेजिस्टेंस से डिवाइड कर देंगे, तो BVL/R आ जाएगा। ठीक है, ठीक। तो अब इसमें जो है, जो मैग्नेटिक फोर्स है वो कितना काम करेगा, IBL साइन थीटा, IBL साइन थीटा। लेकिन अगर थीटा 90 डिग्री है तो वो IBL ही रहेगा। ठीक, क्लियर है। तो यहाँ पर अगर BVL/R है यहाँ पर, और यहाँ पर देखें तो इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, I की वैल्यू पुट करेंगे। I की वैल्यू है BVL/R, तो BVL/R पुट कर देंगे, तो B²L² इंटू V/R हो जाएगा। ठीक है, तो इसी को हम मैग्नेटिक फोर्स कहते हैं। और अगर मैं रिजल्टेंट की बात करूं किसी भी मेटल या रॉड पर, तो क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स और एक्सटर्नल फोर्स दोनों बराबर हैं, तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा अगर कांस्टेंट वेलोसिटी है तो। यानी जो एक्सटर्नल फोर्स है, देखिए B जो है आपका कांस्टेंट, B मैग्नेटिक फील्ड है वो तो कांस्टेंट रहेगा, लेंथ किसी भी सर्किट का वायर का वो कांस्टेंट रहेगा, रेजिस्टेंस जो होगा वो भी कांस्टेंट लेंगे। तो जो एक्सटर्नल फोर्स है पर्टिकुलर, यानी मोशनल फोर्स, ईएमएफ जो डेवलप कर रहा है, तो जो मोशनल फोर्स है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, वो ऑब्वियसली वेलोसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, अब किसी भी उस रॉड पर अगर फोर्स जनरेट हो गया है तो कुछ पावर उसमें जनरेट हो जाएगा, तो वो पावर को हम मैकेनिकल पावर कहते हैं। ठीक है, और पावर क्या होता है, P = F/V होता है। ठीक है, तो अब F/V यानी पावर क्या होता है, वर्क डन इंटू वर्क डन डिवाइडेड बाई टाइम, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी पर यूनिट टाइम, उसको पावर कहते हैं। तो यहाँ से हमने फार्मूला डराइव किया था, 11th में ही किया था हमने, फोर्स इंटू वेलोसिटी। ठीक है, तो पावर क्या हो जाएगा, पावर = वेलोसिटी V है पहले से ही, और यहाँ पर फोर्स कितना है, V²L² V/R, तो एक V से और मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये स्क्वायर हो जाएंगे, तो B²L² V²/R हो जाएगा। यानी फोर्स तो V के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और पावर जो मैकेनिकल पावर है वो V² के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है ना। अब यही चीज़ अगर टाइम से मल्टीप्लाई मैं कर दूं पावर को, तो इसकी एनर्जी आ जाएगी। ठीक है ना, एनर्जी आ जाएगी, और एनर्जी कितनी होती है, ½ LI²। ठीक है, तो L क्या है यहाँ पर, इंडक्टेंस है, और इसको हम कल डिस्कस करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं एडी करंट पर। तो एडी करंट क्या है कि क्या होता है, जब मैग्नेटिक फील्ड में चेंज होता है तो एक करंट लूप डेवलप हो जाता है पर्टिकुलर कंडक्टर में। ठीक, और ये जो है जो एनर्जी है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो हीट के फॉर्म में डिसिपेट होने लगती है। इस टाइप के करंट को हम एडी करंट कहते हैं। यानी जब मैग्नेटिक फील्ड में चेंज होता है तो एक करंट लूप, यानी लूप टाइप का एक करंट जनरेट हो जाता है, जिसकी वजह से हीट जो है हीट का डेसिपेशन होने लगता है
मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी हीट में कन्वर्ट हो जाती है, और इस टाइप के जो करंट हैं उनको हम एडी करंट कहते हैं। ठीक है, इसका एप्लीकेशन कहाँ है? मैग्नेटिक ब्रेकिंग लगाने में ट्रेन में, ठीक है ना, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग में किया जाता है, इंडक्शन फर्नेंस में किया जाता है, और इलेक्ट्रिक पावर मीटर में किया जाता है। ठीक है, अभी हमने इंडक्टेंस की बात करी थी, तो इंडक्टेंस को भी हम जान लेते हैं क्या होता है। ठीक है, ये जो है रेशियो होता है, यानी जब हम रेशियो किसका होता है? फ्लक्स लिंकेज और करंट के बीच का जो है रेशियो होता है। ठीक है ना, यानी हम ये जानते हैं कि जो फ्लक्स है किसी भी सर्किट में, लिंकेज फ्लक्स है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? करंट के। ठीक है ना, तो आप प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा जिसको हम इंडक्टेंस कहते हैं। मतलब इंडक्शन की बात अगर करें तो फ्लक्स जो है वो हमने इंडक्शन जब डिस्कस किया था तो हमने बताया था। ठीक है, तो L इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, फाई इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, सो फाई इज इक्वल टू L इंटू आई। तो क्या हो जाएगा ये? L इज इक्वल टू फाई इंटू आई, फाई अपॉन आई। ठीक है, अब अगर n नंबर ऑफ टर्न्स n है तो क्या हो जाएगा? n फाई, और फाई को हम क्या लिख सकते हैं? b इंटू ए, तो n बी ए ओवर आई, यानी फाई टोटल ओवर आई। ठीक है ना, सेल्फ इंडक्टेंस की बात करें अगर हम, तो सेल्फ इंडक्टेंस क्या होता है? जब किसी कॉइल में करंट चेंज होता है तो एक करंट में चेंजेस आते हैं, तो एक जो है ईएमएफ इंड्यूस्ड हो जाता है जो कि उस फ्लो ऑफ करंट का अपोज करता है, जिसको हम बैक ईएमएफ कहते हैं। ठीक है, अब चूंकि ये अपने आप जो है ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है, इसीलिए इसको सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ कहते हैं। सो E इज इक्वल टू माइनस एल डी आई ओवर डी टी। यहाँ पर जो L है वो क्या है? सेल्फ इंडक्टेंस है। ठीक है, और ये क्या मेज़र करता है? ये मेज़र करता है इनर्शिया ऑफ द कॉइल। ठीक है, जिसमें करंट फ्लो होता है उसका इनर्शिया मेज़र करता है। ठीक है, दूसरी चीज़, सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ को हम बैक ईएमएफ भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये चेंज ऑफ करंट का अपोज करता है। क्लियर? तो आपको एक फार्मूला ये नोट डाउन करना है। सोलेनाइड के केस में इसका डेरिवेशन आपको नहीं करना है, तो आप इसको नोट डाउन करेंगे। L इज इक्वल टू म्यू नॉट म्यू आर एन स्क्वायर ए ओवर L। ठीक है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्लियर? तो अगर मैं A इंटू एल की बात करूं तो ये जो है वॉल्यूम होता है, तो हम इसको म्यू नॉट एन स्क्वायर वी भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये फार्मूला आप नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद का लेक्चर इसके बाद हम कल बात करेंगे। ओके, ठीक है, थैंक यू।